हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला सेशन शुरू करने वाले हैं। ये वर्ड्स एसएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिए। सो लेट्स बिगिन। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। और इसी को अगर दूसरे तरह से पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। तो अब देखते हैं कि इसको वन वर्ड में क्या कहा जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी। तो इसमें से चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, फिलेंथ्रेपिस्ट। तो आइए देखते हैं फिलेंथ्रेपिस्ट का मतलब क्या होता है। फिलेंथ्रेपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी मतलब जो मानव से प्रेम करता हो, मानव प्रेमी। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एन इंक्रिप्शन ऑन अ टोम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। तो इसका आंसर देखते हैं कि इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे। इसको वन वर्ड में कहेंगे एपिटाफ। एपिटाफ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है समथिंग नो लार्जर इन यूज। तो इसका ऑप्शन देखते हैं ए बी सी एंड डी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, क्योंकि इस जो पहला ऑप्शन है उसका मतलब है जो चीज़ अब इस्तेमाल नहीं होता है, जिसका उपयोग लगभग बंद हो चुका है, उसे ऑब्सलेट कहते हैं। जैसे पुराना टाइपराइटर आज के समय में लगभग ऑब्सलेट हो चुका है। आइए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो चारों ऑप्शन को देखने के बाद इसमें से पहला ऑप्शन विल बी करेक्ट, जो है इलिजिबल। इलिजिबल को हिंदी में हम समझते हैं। एलिजिबल का हिंदी मतलब होता है अपठनीय। अपठनीय मतलब जिससे पढ़ा ना जा सके। जैसे किसी की लिखावट बहुत ख़राब होती है, उसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे लिखावट को कहते हैं इलिजिबल। आइए अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, या फिर इसी को दूसरे लैंग्वेज में पूछ सकता है सर्टेन टू हैपन। तो जो समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड है, मतलब ये इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इसको वन वर्ड में हम देखते हैं कि क्या कहते हैं। इसको कहते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अटल रहना, यानी किसी एक चीज़ पर निश्चिंत रहना, किसी भी हालत में जिसे टाला ना जा सके, उसे इनवेटिबल कहते हैं। तो इसका पांचवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आइए अब हम बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन है अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स इन अ कॉन्फाइंड स्पेस। इसका मतलब होता है कि जहाँ पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष जगह बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एवियरी। एवियरी कौन से ऑप्शन में है हम देखते हैं। ए बी सी डी चारों ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में एवियरी दिया हुआ है, जो कि करेक्ट है। और एवियरी का मतलब हम समझते हैं जहाँ पक्षियों का मतलब जहाँ पक्षियों को इकट्ठा रखा जाता है किसी पिंजरे में बंद करके। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन पूछा है कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। तो बिलोंगिंग टू द सेम टाइम का मतलब होता है जो लोग एक ही समय की घटनाओं से, जो चीज़ एक ही समय की घटनाओं से जुड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉन्टेम्प्ररी। कॉन्टेम्प्ररी मतलब इसका हिंदी मतलब होता है समकालीन। जो लोग या घटनाएं एक ही समय या एक ही युग के होते हैं, उसे कॉन्टेम्प्ररी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वें में क्या पूछा है? अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट कंप्लेनिंग। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो दुख या दर्द को बिना कठिनाई के, बिना शिकायत किए सह ले, उसे क्या कहते हैं? उसे हिंदी में कहते हैं सहनशील व्यक्ति। तो उसी को देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सहनशील व्यक्ति को कहते हैं स्टोइक। तो स्टोइक किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, जो दिया हुआ है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इसका हिंदी मतलब होगा जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हिंदी में कहते हैं नास्तिक।
तो नास्तिक का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? इसका इंग्लिश वर्ड होता है एथीस्ट। तो हम देखते हैं ऑप्शन में एथीस्ट कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 10वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप। तो इसका तो आप लोग को पता ही है कि कार्टोग्राफर होगा। कार्टोग्राफर मतलब होता है मानचित्र का, जो मानचित्रकरणीय होता है, मानचित्रकार होता है। जो व्यक्ति नक्शे या मानचित्र को बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 10 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझ आया होगा। इनके हर एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन से ही ये हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी वर्ड से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 10 और इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।